अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज़ के 8 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिकरेंस रिलेशन। हमारी एल्गोरिथम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आज के लेक्चर को ज़रा फोकस करके सुनना। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? व्हेन एन एल्गोरिथम combine a recursive call to itself means अपने आप को, its running time can be described by recurrence relation। यानी जब एक एल्गोरिथम अपने आप को ही रनिंग टाइम में कॉल करे बार बार, जब एक एल्गोरिथम रिकर्सिव कॉल यानी जब आप एक एल्गोरिथम अपने आप को ही रनिंग टाइम में बार बार कॉल करेगा, उसे क्या चीज़ें हम रिकरेंस रिलेशन का नाम दिया जाएगा। तो इसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पलों से समझेंगे। आज के रिकरेंस रिलेशन हम किस तरीके किसी भी प्रोग्राम का रिकरेंस रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं रिकरेंस रिलेशन की, जो मर्ज सॉर्ट के ज़रिए। मर्ज सॉर्ट का टॉपिक आपने पिछले टॉपिक में भी पिछले कोर्सेज में पढ़ा होगा, और आगे भी हम इसको मर्ज सॉर्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो हम इसमें एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इसको यानी किसी भी टॉपिक के किसी भी प्रोग्राम की हम रिकरेंस रिलेशन मालूम कर सकते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसमें जो है इसमें 4 चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल होंगी, जिसमें सबसे पहले है जी टी एन, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए ये अंदर 4 चीज़ें होंगी, ये हम हर प्रोग्राम की वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कहता है इफ़ n इक्वल टू 1, अगर कंडीशन जो है वो n इक्वल टू 1 है, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होती है, वो 1 होगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 1 होगी। यानी अगर कंडीशन n इक्वल टू 1 है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 1 होगी। और इसके अलावा अगर इफ़ n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये क्या चीज़ है, यानी अगर कंडीशन कहाँ तक जाएगी, ये 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, यानी ग्रेटर दैन 1 n तक जाएगी। और ये जो है हमारे पास टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है ये टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। यानी हम किसी भी जो हम प्रोग्राम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करेंगे उसको हम क्या चीज़ है इस जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, यहाँ पर टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर कंडीशन स्टार्टिंग कंडीशन, और यहाँ पर क्या चीज़ है कहाँ तक हमने जाना है। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, यानी एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें एक पैरामीटर्स है n वैल्यू का। तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, वो टी एन है। टी एन यानी का मतलब है टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो टी एन है। तो आइए फंक्शन शुरू करते हैं। कहते हैं इफ़ n ग्रेटर दैन 0, n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, यानी अगर n बड़ा होगा 0 से तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 1 होगी। आपको पता है यानी n टाइम चलेगा तो n के वो कितनी टाइम लेगा, यानी 1 टाइम लेगा। तो इसी तरीके से यानी फिफ्थ लाइन में, यानी अगर कंडीशन सही होती है तो हम अंदर आते हैं तो क्या चीज़ है, n को प्रिंट करेगा। तो n को प्रिंट करेगा तो n की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो 1 होगी। यानी थर्ड लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी 1 है और फिफ्थ लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कितनी है, 1 है, क्योंकि वो 1 टाइम ही चलेगा। और इसके अलावा क्या चीज़ है, अगर और इसके अलावा प्रिंट एन के बाद क्या चीज़ है, वो फंक्शन कॉल हुआ है एफ फंक्शन n माइनस 1, ये क्या चीज़ है, ये रिकर्सिव फंक्शन है जो क्या चीज़ है वो बार बार कॉल होगा। यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर वो हमने कॉल किया था, यानी वो फंक्शन है जो यहाँ पर क्या चीज़ है वो कॉल हो रहा है, ये क्या चीज़ है बार बार कॉल हो रहा है। और ये कितनी दफ़ा कॉल होगा, ये n माइनस 1 टाइम क्या चीज़ है ये कॉल होगा, n माइनस 1, यानी जितनी दफ़ा n होगा तो वो क्या चीज़ है n माइनस 1 तक। तो इसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टी n माइनस 1। यहाँ पर जो t है वो टाइम को शो कर रहा है, टोटल को शो नहीं कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी तो ऊपर है हमारी टी एन, तो ये जो टी है ये किसको शो कर रहा है, ये हमारे पास टी जो है हमारे पास टाइम को शो कर रहा है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो टी एन माइनस 1 होगी। यानी 6 लाइन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, वो n माइनस 1 होगी, क्योंकि जो हमारी फंक्शन है वो तो n टाइम चलना है, तो इसलिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, वो भी हमारी n माइनस 1 ही होगी। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, यानी ये टोटल कितनी बनती है, तो हमारे पास जो देखा जाए
अब ये क्या चीज़ें हमने उस फार्मूले के जरिए जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया, तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें, ये देखो इफ़ n इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि तीसरी लाइन में आप देखा जाए तो n ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ज़ीरो से शुरू हो रही है। तो इफ़ n इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर n इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये देखो लाइन नंबर 3 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ है, 1 लिखेंगे। यानी अगर 3 नंबर लाइन n इक्वल टू ज़ीरो है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमारे पास 1 होगी। और यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन में हम लिखे इफ़ n ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो यानी क्या वो कहाँ तक जाना है, तो n ग्रेटर यानी n बड़ा होगा ज़ीरो से, तो उस वक्त तक क्या चीज़ें हम n को चलाते चले जाएंगे, यानी ज़ीरो से शुरू होना है और कहाँ तक जाना है, जब तक n आ नहीं जाता। और इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी बनती है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। वो किस तरीके से, ये देखो हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितनी बनेगी, ये पहली है जी Tn-1, वो हमने यहाँ पर लिख लिया Tn-1। उसके बाद 1+1 कितना होता है, 2 होता है, तो +2 लिख लो, या यहाँ पर आपको पता है 2 तो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम क्या चीज़ है यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ है c भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास अगर इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ तो Tn-1 ये हमने लिख लिया, +1+1 2 होता है, 2 की जगह पर हमने क्या चीज़ है c ली। तो ये जो जगह है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उम्मीद है इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम एक फर्दर एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या चीज़ है, वाइड an का फंक्शन है जिसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो Tn है। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास जो 3 लाइन में, तो यानी n ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो यानी n उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ज़ीरो आ नहीं जाता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 1 होगी। और फिर क्या चीज़ है, 5th लाइन में फॉर लूप चलती है, फॉर लूप यानी i 0 से शुरू हो गए n तक जाएगा और i प्लस प्लस होता है। और आपको पता है कि भी फॉर लूप की हमेशा जबकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो n+1 होगी, क्योंकि n तक तो उसने चलना है। लेकिन 1+1 वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि फॉर लूप ने एक दफ़ा ज़्यादा चलना होता है, क्योंकि कंडीशन गलत भी तो होती है ना, तो इसलिए क्या चीज़ें एक दफ़ा इजाफी चल गया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n+1 होगी। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर कंडीशन सही होगी फॉर लूप की, तो 7 लाइन में क्या चीज़ें हम n को प्रिंट करेंगे, तो n को प्रिंट करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो हमारे पास n होगी। और इसी तरीके से इसमें फंक्शन कॉल जो हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं, यानी वो an-1 है, ये हमारी क्या चीज़ है, ये रिकर्जन कॉल है रिकरेंस रिलेशन की, यानी हमारे पास है तो वो क्या चीज़ है, n-1 है। तो n-1 यानी n उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका क्या चीज़ है n आ नहीं जाता, यानी n-1 है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, Tn-1, जिस तरह पिछले स्लाइड में भी बताया, ये जो t है ये टाइम को शो कर रहा है ना कि टोटल को शो कर। तो इसको हम पूरे प्रोग्राम की अगर हम टोटल करेंगे तो वो कितनी बनेगी हमारे पास, ये देखो Tn बराबर होता है Tn-1 प्लस n 2n हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2n+1 यानी Tn-1 प्लस 2n प्लस 2। और आपको पता है जो 2 है वो तो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम क्या चीज़ है 2 को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, Tn-1 प्लस n। इसको हम अगर वो फार्मूले में लिखें तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Tn बराबर होगा यानी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी n इक्वल टू 0 अगर होगा तो उसके n इक्वल टू 0 है, तो तीसरी लाइन में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ है 1 लिख दिया। और इस तरीके से f कंडीशन लगी हुई इफ़ n ग्रेटर दैन 0, तो इसकी पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये जो हमने फाइंड किए Tn-1 प्लस n, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे Tn-1 प्लस n। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या चीज़ है, फेबनेकी की एक एग्जांपल है, फेबनेकी n, तो n की वैल्यू कितनी है, यानी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तो Tn है। तो इसमें हम इफ़ n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अब यहाँ पर देखो n की जो वैल्यू कंडीशन है वो n इक्वल टू 0 है, तो यानी यहाँ पर क्या चीज़ है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी। तो अगर कंडीशन सही है तो रिटर्न 1 कर देगा, वरना क्या चीज़ है रिटर्न फेबनेकी n-1 प्लस फेबनेकी n-2 कर देगा। तो अभी देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड लाइन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी, क्योंकि वो n टाइम चलेगा, तो वो क्या चीज़ है उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती, तो वो 1 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 1 होगी। और आगे क्या चीज़ है रिटर्न फेबनेकी n-1 प्लस फेबनेकी n-2, इन दोनों का क्या चीज़ है कर दो प्लस कर दो, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, Tn-1 पहली प्लस Tn-2 दूसरी,
यानी इन दोनों को प्लस किया और ये कितनी दफ़ा चले, ये थर्ड टाइम चले, यानी एक दफ़ा n